नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं मोदी के मास्टर स्ट्रोक की। जी हां, आज सारे अखबार का हेडलाइन यही है, क्या है मोदी का मास्टर स्ट्रोक। जी हां, सदन की विशेष सत्र बुलाने का मतलब क्या है। जी हां, क्या क्या सोच रहे हैं मोदी। जी हां, मोदी के अंदर में क्या चल रहा है। जी हां, मोदी है तो कुछ भी संभव है। जी हाँ, मतलब जिसको जो समझ में आ रहा है, जो समझना चाहिए, वो अपने अपने अंदाज में लोगों को बयां कर रहा है। एक कहानी हम लोग पढ़े थे, आप भी पढ़े होंगे, कि 5 अंधा आदमी को के सामने एक हाथी ला के खड़ा कर दिया गया। कहा बताओ क्या है। जिसको पूंछ पकड़ाया वो कहा रस्सी है, जिसको कान पकड़ाया वो कहा डगरा है, किसी को पैर पकड़ा तो कुछ और कहा, कोई सूंड पकड़ा तो कोई कुछ और कहा। इस देश में अभी यही स्थिति है। 140 करोड़ जनता को ये अंधा समझता है। ये जो मोदी है वो 140 करोड़ जनता को अंधा समझता है और सोचता है कि जो भी कहेंगे अपना अपना तरीके से अंदाजा लगाने में मस्त रहेगा, परेशान रहेगा कि क्या दे दिया ये। रात में 8 बजे आ गया, देश के नाम संबोधन, चलिए नोट बंद कर दिए। क्या भाई, तो नकली नोट अब नहीं मिलेगा मार्केट में। हाँ भाई, आतंकी गतिविधियों का रेट टूट जाएगा। हाँ भाई, एकदम लगा मीडिया, सब पूरे देश को रोड लाइन में लगा दिया। क्या मिला भाई, भ्रष्टाचारियों पर नकेल कस देंगे। देखिए ना, सब भ्रष्टाचारी सब तबाह हो गया। को भ्रष्टाचारी लाइन में नजर आया तो याद करिए, एक भी भ्रष्टाचारी कहीं लाइन में दिखाई दिया? खाली अपना माई को लाइन में खड़ा कर दिया, याद है ना, अपना माँ को लाइन में खड़ा कर दिया दिखाने के लिए, देखो भाई हमारा मौया भी लाइन में खड़ी है। को करोड़पति जिसके पास बोरा का बोरा पैसा था, को लाइन में नजर आया? तो यही है, अंधा, सब अंधा समझता है, अंधा दिखा दिया। चला, पूरे देश में एगो कोरोना का मरीज नहीं था, कहिए बंद कर दो, बंद करवा दिया। थाली बजाओ, थाली बजवा दिया। कुछ से कुछ करते रहो, अब करते रहिए, आनंद लेते रहिए। बॉल जला दो, बॉल जला दिया। बॉल बंद कर दो, बंद कर दिया लोग। मतलब एकदम मदारी, जैसे नहीं डमरू लेकर कहता है लवली झुक जा, बंदरनी झुक जाती है। लवली खड़े हो जा, खड़ी हो जाएगी और डमरू बजाएगा। चलो, पूरे देश को यही लवलीय बना कर रखा है। हम लोग को डमरू बजाता है, लवली कहेगा लवली किसी से प्यार हुआ तो कहेगी आज क्यों मटका रही है, प्यार करना चाहती है तो हाँ हो गया। जैसे देखिए स्टेशन पर मदारी सबको देखते हैं, कहेगा पैसा दे दीजिए नहीं तो हम हमारा बेटा जिंदा नहीं बचेगा, खून उसको हम खून कर दिए हैं। सब लोग इमोशनल हो जाता है, ढाई ढाई जिसके जिसके पॉकेट में जो पैसा रहता है फेंकता है, भगवान का नाम लेता है कि बचा बचा लीजिए। ये तो मदारी पूरे खेल यही जीवन में खेल के आया है। समझता है कि पब्लिक को कैसे बेवकूफ़ बनाना है, तो बना ही देखिए, एकदम सब मस्त है। क्या है मोदी का मास्टर स्ट्रोक भाई, विशेष सत्र बुलाने का क्या मतलब है। तरह तरह के लोग सोच रहे हैं कि मोदी क्या सोच कर रहा है। मतलब 24 घंटे, मतलब उस अभी निर्णय का 24 घंटा नहीं हुआ है, लेकिन एकदम लोग मनन करने में, मुंबई में विपक्ष की बैठक है, ये सोचने का मौका ही नहीं दिया। लोग चर्चा करेंगे मुंबई वाला बैठक में की भले रे भाई, होता है ना, लोग कहता बिहार में पूछता गले नीतीश लालू वहाँ क्या हुआ। फोन लोग करता है, जदयू का कार्यकर्ता लोग, राजद के लोग फोन करते हैं कि भाई संतोष जी क्या हुआ। 10-10 बजे रात में भी लोग फोन किए। संतोष जी वो कुशवाहा जी है, फोन पर नीतीश जी प्रेमी आदमी है, हर घंटे फोन करेंगे कि मुंबई में कुछ हुआ संतोष बाबू, कल एगो हमको जानकारी दियो। सुनिए कि गांव के स्तर पर किस तरीके का गॉसिप होता है कि संघ का आदमी गया था नीतीश जी से मिलने के लिए। संतोष बाबू हमको पता होवे करेगा, हमको नहीं पता है। और तो संघ का आदमी गया था, कहा कि आप 30 सीट पर लड़िए बिहार में, 10 एगो सीट भाजपा को दीजिए, लेकिन चल आइएगा। अच्छा ऐसा, तो हाँ, कहा है कि राष्ट्रपति भी बना देंगे हम आपको अगली बार, आप छोड़ कर आ जाइए इधर। इतना डरा हुआ है संघ और बीजेपी। अच्छा, मतलब गांव पर किस स्तर पर गांव में चर्चा होती है, जरा ये सुनिए। कुशवाहा जी हैं बारू बख्तियारपुर के,
इस तरीके से इन्फॉर्मेशन देते हैं। एक दिन इन्फॉर्मेशन दिए कि संतोष बाबू, अरे हमारे यहाँ के भूमियारों सब नीतीश जी को बड़ा प्यार कर रहा है। अब क्या है, श्रद्धेय अटल जी कहते हैं ना, तो अटल जी के ज़माना का जितना भाजपेयन है बड़ा श्रद्धा से नीतीश जी को देखता है, कहता है कि नहीं ये असली वारिस है वाजपेयी जी के। बोला अच्छा ऐसा है, तो गाँव में इस तरीके से चर्चा होती है। तो वो ये चीज़ समझता है भाई मोदी ऐसा थोड़ी है कि राहुल की तरह जैसे चांदी के चम्मच लेकर पैदा लिया है, तो वही इसी तरीके से गांव से पहुंचा है वहां। उसको पता है कि हम गांव के गॉसिप को भी कैसे बदल सकते हैं, तो दे दिया। गांव में भी मनन होना, बाप रे मोदी देखो ना अब की करे छे, विशेष सत्र बोले ना धरते देख एकदम तैयारी फूल छे, 2024 में कोई एकरा हाथ नहीं मिला सके छे। अब लीजिए हो गया, हाथ नहीं मिला सकते हैं, तब चर्चा गांव गांव में हो रहा है। और आज अखबार वाला भेजिए रहा है मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक। वैसे मास्टर स्ट्रोक क्या होगा तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय मानिए कि जो कुछ भी होने वाला है वो नोटबंदी की तरह, कोरोना वाला की तरह सब देखने को मिलेगा। अभी वैसे देखिए, अभी G20 हो रहा है ना, अभी G20 पर फोकस है। चंद्रयान इससे पहले भी गया था वहाँ दुनिया में, उस तरीके से कभी देखे थे जो हुआ। भाई इवेंट मैनेजमेंट गुरु है ये, इवेंट के मास्टर गुरु है। इवेंट देखिए, आनंद लीजिए। G20 में आ रहे हैं ना, भले चीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहा नहीं आएंगे, रूस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आएगा, हो सकता है अब अमेरिका का भी नहीं आए, सऊदी अरब वाले की भी बात आ रही है कि नहीं आएगा, लेकिन इनका जो अपना तरीका है वो तरीका जारी रहेगा इवेंट मैनेजमेंट का। इवेंट मैनेजमेंट करिए, देखते नहीं अभी हर एयरपोर्ट पर जाइएगा ना, एक अलग तरीके का पोशाक में लोग डांस करते हुए आपको मिलेगा, सब अलग अलग जगह। कहीं बिहार में क्या हुआ, बिहार में मजदूर पर हुआ समिट, हर प्रदेश में कुछ न कुछ किसी न किसी विषय पर समिट हो रहा है। अब बताइए, लंदन के आदमी को लाके बंगलुरु का एयरपोर्ट दिखाने गया था, देखिए हमारे यहाँ कैसा एयरपोर्ट है, बड़े गजबी स्थिति है, हंसता ही ना होगा जी है। तो यही जग हंसाई वाला काम करता है भाई। जैसे बीन बजा के यहाँ 140 करोड़ जनता को बुझता है, बेवकूफ़ बनाते हैं, दुनिया को भी सब समझता है बीने बजा के हम पटा लेंगे। तो चीन दिखा दिया था, क्या कहने की जरूरत था कि चीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमसे मिलने के लिए समय मांगा था, इसलिए हम जाके मिल लिए। औकात बता दिया ना, खंडन भी कर दिया, नक्शा में अरुणाचल प्रदेश को भी शामिल कर दिया। अब टिटियाते रही, जैसे जितना बड़ा झूठा फरेबी आप, उससे बड़ा झूठा फरेबी चीन है। ये सारी चीजें हैं, लेकिन सत्र बुलाने को लेकर जो अभी तक चर्चाएं हुई है, जैसे हमारा मानना है कि चुनाव ही करा सकते हैं, उसके लिए जो एक बजट का एलोकेशन होता है अप्रैल तक के लिए, वो बजट 6 महीने के लिए वो बजट का प्रावधान कर सकते हैं। एक ये चर्चा मजबूती से है। एक चर्चा और भी मजबूती से है कि पार्लियामेंट का जो सीट है उस सीट को ही बढ़ाना चाहते हैं। जितनी शहरी कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, शहरी कॉन्स्टिट्यूंसी को 2 भाग में बांटना चाहते हैं, मतलब पूरे देश में लगभग 200 कॉन्स्टिट्यूंसी को ये बढ़ाना चाह रहे हैं। उसमें उसी के आधार पर महिलाओं को भी आरक्षण उसमें घुसा देंगे, 33% आरक्षण, ये संख्या बढ़ा देंगे, क्योंकि शहर है तो बीजेपी है। भाई अगर मान लीजिए कि पटना साहिब को पूरा पटना शहर का जो हिस्सा, जितना पटना शहर मान लीजिए एक कॉन्स्टिट्यूंसी बना देगा, काफ़ी है, उसके बाद कोई कौन बीजेपी को हराएगा भाई। और उतना पूर्वी जाएगा, पूरा बाकी ग्रामीण उमामीण सबको हटा देगा, तो पूरे देश के राजधानी जितना है उसको बना देगा। राजधानी के अलावा बिहार में एक वो शहर पटना है उस तरीके का 10 लाख आबादी वाला, इस देश में तो बहुत सारा शहर 10 लाख आबादी वाला है, उस सबको एक एक को लोकसभा क्षेत्र बना देगा। मतलब कोई भी परिस्थिति होगा 200 सांसद तो जीत के आएगा ही बीजेपी का, शहर वाला जो है सो जीता के आएगा, शहर इसका पक्का है। शहरी वोटर को क्या चाहिए, भोग विलास चाहिए, जो बीजेपी उसको उपलब्ध कराता है। तो ये भी चर्चा गंभीरता से है कि ये लोकसभा क्षेत्र बढ़ा सकते हैं, और ज़्यादा संभावना ये भी जताई जा रही है, क्योंकि इलेक्शन का थोड़ा समय परिसीमन वगैरह जो है सब कुछ हो जाएगा, उसको बढ़ा सकते हैं। 1 नेशन 1 चुनाव की जो बात करेंगे, इसमें संविधान संशोधन करना होगा, 365-64 से ज़्यादा सीट इनको ये लाना चाहिए, और सब विधानसभा से भी जो है पास होना चाहिए, तब वो कर सकते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। और इनका जोगी मान लेगा, सबसे पहले तो जोगी विरोध करेगा। अभी तो जोगी जीत के भी किया है, नहीं जोगी को सेटल करना चाहते होंगे तो ये सोच सकते हैं।
क्या कहते हैं, कॉमन सिविल कोड। ये कॉमन सिविल कोड दिसंबर में भी आ सकता था, कोई ज़रूरी नहीं है उसके लिए। लेकिन इन सब चीज़ों को आप देखिए, मेरी समझ जहाँ तक है, देखिए जिस तरीके, देखिए इतिहास हमेशा दोहराता है, ये बात समझ लीजिए। तो इंदिरा गांधी भी जब 71 की युद्ध जीत कर आई थी ना, भी पगला गई थी। जो कुछ भी मोदी के अंदर जो चीज़ देख रहे हैं, उसका बीजारोपण इंदिरा कर चुकी है। तो तानाशाही 42वां संशोधन जो संविधान का है, कभी मौका मिले तो उसको पढ़िएगा। पूरे संविधान का है, तो हमारे पुरखों ने जो संविधान का स्ट्रक्चर खड़ा किया था, वो पूरे स्ट्रक्चर को बदल दिया। राष्ट्रपति को वो संवैधानिक हेड बनाया था, उसका पूरा पावर खत्म कर दिया। कैबिनेट जो फैसला लेगा वही होगा। जो संसद पास कर देगा कानून नहीं, ये मतलब कोई संशोधन या कुछ है तो उसका रिव्यू नहीं कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का पावर वो कम कर दी थी। उसको भी बाद में जो स्थिति झेलनी पड़ी देख ली, उसके बाद भी उसकी सदस्यता गई। आपातकाल हुआ तो चुनाव कराना पड़ा। तो ये जिस तरीके से अभी सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें चल रही हैं, उससे ये सहज नहीं है। देखिए, ये आदमी जीवन में हार नहीं स्वीकार कर सकता, या फिर ये जो कह रहा है कि पूरब सूरज पूर्व में नहीं दक्षिण में उदित हुआ है, तो ये उगना चाहिए, नहीं तो सूर्य को नाश कर देंगे। इस तरीके की मानसिकता वाला ये लोग, जो देखिए अंदर से जो जितना कमजोर होता है ना, वो आदमी उतना ही आपको मजबूत दिखाने की कोशिश करता है। ये सिंपल फार्मूला है मानव स्वभाव। जो अंदर से जितना कमजोर डरपोक होगा ना, वो हमेशा चाहेगा कि हम, उसका बॉडी लैंग्वेज देखिएगा, पूरा बांह टाइट करके रखेगा, आवाज़ उसी तरीके से कि घुड़की देंगे डर जाएगा। लेकिन वो समझिए कि अंदर से बहुत ही डरपोक आदमी है, उसकी साइकोलॉजी को समझिए। मोदी को हार का डर जो है ना, उसको किसी भी परिस्थिति में ले जा सकता है, देश को कहीं भी पहुंचा सकता है। सत्ता मेरे हाथों से नहीं जाना चाहिए, हम प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं गए, क्योंकि इस बार पुलवामा वाली स्थिति है नहीं। ये माहौल बनाना बहुत मुश्किल है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस तरीके से इन्होंने काम किया है, मदारी वाला, सारे लोग इनसे नाराज, और इस नाराजगी की वजह आप देख रहे हैं कि रोजाना अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भारत को किस तरीके से जलील होना पड़ रहा है। वो खाली ऑर्केस्ट्रा जानते हैं, जितना देखते हैं कि लोगों को लाया, भारत झंडा दिखा रहा, सब भाड़ा पर लाता है। खुलेगा राज जब जाएंगे ना, जितना एम्बेसडर है उनसे कौन कौन काम कराए हैं, कैसे कैसे कराए, सब राज खुलेगा, एकदम खुलेगा। आने बस इंतजार कीजिए, सब खुलेगा कि किस तरीके से ये आंख में धूल झोंकने का काम किया है। तो चलिए इंतजार कीजिए उस मास्टर स्ट्रोक का, हम भी इंतजार करते हैं। लेकिन इतना तय मानिए कि वो मास्टर स्ट्रोक नहीं है, वो हमारे आपके अधिकार को ख़त्म करने के लिए वो सत्र बुलाया गया है। हमारे आपके अधिकार को और कम कर, अभी आपको लग क्या रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को कम कर देगा और सब कुछ राष्ट्रपति में समाहित कर देगा कि राष्ट्रपति ही अंतिम फैसला ले सकते हैं। तो यहाँ जो जिला बीजेपी का अध्यक्ष होगा, वो डिस्ट्रिक्ट जज को बुला के कहेगा, अरे इस मामले में बेल दे दीजिएगा, नहीं बेल देगा ट्रांसफर करा देगा। नीचे से ऊपर से नीचे आएगा पावर फिर नीचे से ऊपर जाएगा। ऐसी भी चर्चा है कि जुडिशियरी को पूरी तौर पर, जैसे इजराइल में अभी चल रहा है ना आंदोलन, यहाँ तो आंदोलन होना नहीं है, क्योंकि समझे नहीं है। बिन बजाएगा, भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान करेगा, सब उसी में नाचने लगेगा। साया साड़ी ब्लाउज धोती कुर्ता सब खोल के जो है सो लोग नाचना शुरू कर देगा। आ गया आ गया आ गया आ गया, क्या हमारा ले जा रहा है सोचना ही नहीं पड़ेगा। तो वही बीन बजा के चीज़ छोड़ देगा और बाकी चीज़ें जैसे ले लेगा। देख लीजिए इजराइल में भी यही हो रहा है ना, वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय के सत्ता को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। सारे देश में विद्रोह हो रहा है, यहाँ कोई नहीं, यहाँ तो बीन बजाएगा, हम लोग बीन पर नाचना शुरू कर देंगे। चलिए देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना तय है कि जो कुछ भी होगा बहुत कुछ खास नहीं होगा। मोदी इस देश का वो नुकसान करना चाहते हैं जिसकी भरपाई होने में बरसों लगे।